अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैसिटी ब्लॉक सेक्रेटरी लारनू, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कल शाम को हमारे 2-4 सीनियर वर्कर और हमारा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम कादिर भट्ट था, उसको शाम को 7 बजे बुलावा आया गुलाम नबी एडिगामी की तरफ से कि आप फ़ौरन से बेशतर यहाँ कॉलोनी में खानाबल आ जाओ। तो वो 7 बजे गए वहाँ पर, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे बुलाया गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद सलाह सुफाई हो जाएगी इस मसले में। तो 11 बजे तक उसने स्विच ऑफ रखा और कोई बात नहीं उसके साथ। फिर 11 बजे जब वो घर आ गए, कहता है कि उन्होंने मुझे बोला है कि सुबह इलेक्शन है। मैंने कहा ये कौन सा इलेक्शन है, आप 11 बजे रात को कह रहे हैं हम किसको बुलाएंगे और किसको ले जाएंगे। तो फिर सुबह हमने देखा ये पूरी गैंग उन्होंने बना के रखी थी। मुश्किल से हम वहाँ बच गए, वो गुंडी जमात वहाँ खड़ी हो गई हमें मारने के लिए। वहाँ ऑब्जर्वर साहब, हाँ, अब मेरी गुजारिश है जो हमारे क़यादत है ऊपर, जिसमें जनरल सेक्रेटरी है, यहाँ हमारे सदर साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो ऊपर क़यादत बैठी है, उनसे मेरी मौजूदा गुजारिश है कि ये जो मसला यहाँ लारनू ब्लॉक में खड़ा हो गया है, इस पर पूरी तहकीकात की जाए और एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए जो यहाँ लारनू आकर पूरी तहकीकात इसमें करे। क्योंकि अब ये लारनू ब्लॉक नेशनल ब्लॉक नहीं रहा, अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्लॉक बन गया। जनाब, तो पनो नाव तो क्या मसला रशीद है, मैं हल्का प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस दंदीपुरा था और डेलीगेट भी था, लेकिन आज बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 7 सितंबर को जो इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर के हुए हैं, तो उसने हमें आज एक बड़ा क्या कहते हैं इसको दचका दिया है। वो इस वजह से कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन किया, हमें मालूम नहीं था कि आज इलेक्शन है, क्योंकि 6 सितंबर को इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे थे। उसके बाद हालात के ख़राब होने की वजह से उनको पोस्टपोन किया गया। रात के 9 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि सुबह ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, तीनों ब्लॉकों में ये इलेक्शन है। तो हम जब वहाँ पहुँचे, हम इसलिए गए थे, हम कोई 28 डेलीगेट थे, हम वफद की सूरत में गए थे कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन वहाँ हमारी कोई भी नहीं सुनी और इलेक्शन मुनक्किद किए उन्होंने, मतलब अपनी मनमानी पे। तो मैं आपकी वसासत से ये कहना चाहता हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ आपकी वसासत से कि आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कत्ल किया है लारनू ब्लॉक के अंदर। मतलब किसको बनाया ब्लॉक प्रेसिडेंट? उन्होंने उस आदमी को बनाया कि जो कि आज तक जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन जो ये पीछे मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये 34 डेलीगेट हैं जो कि आज से नहीं बल्कि 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। मेरी उम्र भी तकरीबन 40 साल है। मैं जदीपूती नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हूँ। ये रोज़े रोशन की तरह आया है और नवाज़ सूबों में हम सबों का रिकॉर्ड है, वहाँ वो देख सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। पार्टियों को छोड़ के वो बागी लोग हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। क्या आपका ये मानना है कि आप इस सियासी पार्टी से आप बिल्कुल, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज 34 डेलीगेट 23 हलकों से इस्तीफा पेश करते हैं। आज के बाद हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपको कोई नई तंजीम? बिल्कुल, हमारा बहुत बड़ा जत्था हमारे पीछे है, 34 डेलीगेट हैं। आप खुद अंदाज़ा कीजिए, 23 हलकों के लोग हैं हमारे साथ, एक बहुत कारवां है। हम इसका फैसला बैठ के करेंगे इंशाल्लाह। हमारी इस ग्रुप के अंदर बिल्कुल नज़म है, नसक है, ऐसा गुंडागर्दी नहीं है। क्या मसला है आज आपको यहाँ पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अब्दुल हमीद पटर है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक सेक्रेटरी था, लारनू का था। तो जनाब मसला ये है कि हमने मेंबरशिप लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो हमने मेंबरशिप बांटा और वो भी ग्राउंड लेवल पर बांटा। हमने पैसे जमा किए लोगों से मेंबरशिप का, और वो सही मेंबरशिप के लिए कितनी रकम आपने? वो हमने 35,000 रुपये दिए हैं मेंबरशिप के सही तौकीर साहब को। तो बात ये हुई कि हमने मेंबरशिप जब बांटा, तो उसके बाद एक ग्रुप जो कांग्रेस से निकल कर आया, PDP से निकल कर आया, हारून साहब की पार्टी से निकल कर आया, तो उन्होंने ज्वाइन किया सईद तौकीर साहब के साथ। उन्होंने हमें पूछे बगैर, हालांकि यहाँ ब्लॉक बॉडी लारनू के भी तकरीबन 22 जो उसमें मेंबर है, बाकी है, वो भी यहाँ पर मेरे पीछे जमा है। ब्लॉक सदर भी गुलाम कादिर हमारे साथ ये बैठा है। तो हमारे पूछे से बगैर ही उसने उनको भी
ये 7,000 ये मेंबरशिप दिया और उन्होंने भी 34 डेलीगेट बनाए और हमें भी खाली 34 डेलीगेट का मेंबरशिप दिया। हालांकि हमने वैद भाई मांगा भी था, उसने कहा नहीं मेरे पास मेंबरशिप ख़त्म हुआ है। हमें पता नहीं था कि उसने दूसरा ग्रुप खड़ा किया है। अब इस एहतजाज का मुद्दा और मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंबरशिप ये नोटिफिकेशन निकाली कि 6 सितंबर को ये ब्लॉक बॉडी का इलेक्शन 3 ब्लॉकों का कोकरना का होने को है, मगर बदकिस्मती से हालात ख़राब होने के बाद तो जब कल 9 बजे हमने सुना कि सुबह कोकरनाग में 3 ब्लॉकों का ये इलेक्शन होने जा रहा है। हमने इधर उधर किया और मुश्किल से हमारे हाथ में 25-26 डेलीगेट मिले। बाकी लोग कोई काम के लिए बाहर गया है, कोई हमने यही 26 डेलीगेट उठाए और हम जब कोकरनाग पहुँचे तो वहाँ पर जो ऑब्ज़र्वर थे हमने उनके सामने एप्लीकेशन डाली कि हमारे पास पूरा कोरम नहीं है डेलीगेट का, इसमें से तकरीबन बहुत सारे बंदे बाहर काम पर है, मेहरबानी कीजिए कि आज इसको पोस्टपोन कीजिए और इसका नेक्स्ट डेट निकालिए आप, तब तक हमारा कोरम भी पूरा हो जाएगा और हम इलेक्शन लड़ने के भी तैयार थे। क्या बोला ऑब्जर्वर ने? ऑब्ज़र्वर ने वहाँ ये थी ये क्या शमीमा फिरदौसी वहाँ पर, तो यहाँ दूसरा भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट क्या कहा आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया आप परवाह कुछ नहीं है, हम ये हाईकमान तक पहुंचाएंगे मसला, कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट डेट इसका निकालेंगे, कोई बात नहीं है, फिर इलेक्शन करेंगे जब आपके ये पूरे बंदे आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको कहा गया है कि इलेक्शन दोबारा से होने वाले, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन तो हुए, वहाँ पर मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी चुना गया है। वही तो बात है ना, जब वायलो में हम पहुँचे तो पीछे से कोई बंदा हमें फ़ोन कर रहा है भाई यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने सिलेक्ट किया है शौकत अहमद वानी को, इसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है। हालांकि ये वही शौकत वानी है जिसने आज तक इन 3 पार्टियाँ छोड़ी है। कांग्रेस ने इसको निकाला है, फिर PDP ने इसको निकाला है, हारून साहब ने इसको निकाला है, अब यही शौकत वानी। हमें लगता है कि जो जज साहब है वो भी बिल्कुल आबियारी कर रही है कांग्रेस की, वो हमें नहीं लगता है कि आज जज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है यहाँ ब्रंग ब्लॉक में। हम 35, 40, 50 सालों से हमने खून पसीना एक करके इस यहाँ पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िंदा किया था अब्दुल रशीद, ये एडवोकेट अब्दुल रशीद के बाद गुलाम नबी एडिगामी की क़यादत में। आखिर पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अब इस तंजीम के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें बेइज्जत सियासी पार्टी से हाँ नहीं, अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है कि हम किस सियासी पार्टी के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, मगर हम तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी कर रहे हैं क्योंकि इस पार्टी ने हमें बहुत बेइज्जत किया, बहुत जलील किया। हम यही बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 50 साल पार्टी की खदमत करने के बाद आप हमें इतना शर्मिंदा और इतनी खजालत करोगे। नाव तो क्या मसलो गो आज कि तो करो ये एहतजाज? मेरा नाम जनाब गुलाम कदर बट लारनो, ब्लॉक प्रेसिडेंट एक्स। जनाब ٲیٖनَس منٛز آسان کہ इलेक्शन लड़न ब्रोट 4 دۄہ آسان डेट फिक्स कर, यमो कोर नहٕ फिक्स डेट के 9 बजे कोर यमो ऐलान कि सुबह हसा छु इलेक्शन। जनाब अली अस हेक नहٕ यमन बराबर अन्य डेलीगेट कह, यमो पन सोमरमित जनाब अली अस 9 बजे तान कह। बाकी कोर जनाब अली यह तवकीर साहबन को दित यमन साथ। तवकीर साहब कांग्रेस, तवकीर साहबन मुड़ो ब्रंगस मन NC, इंशाअल्लाह रहमान यह कोर खात्मे साफ। तुहद मुतालबह क्या बस मुतालबह क्या यह अजराय NC मज नो पार्टी करो ना नो पार्टी कर तश्किल का इंशाअल्लाह रहमान लुक 400 ये कह मे पत 400 लुक 400 वर्कर मे पत इंशाअल्लाह बेहमो कुन जाए करो यकजा फैसले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस खच रोजान, मे नाव महमद अब्दुल्ला। जनाब अर्ज नेशनल कॉन्फ्रेंस मज आए बड़े हमत सान कर काम कार, मगर अफसोस की बात आज बुलाइज 9 बजे रात सज हे सुबह इलेक्शन, मगर ये तोत वत तत गई पार्टी खड़ा गई खड़ा, तमो दिन अंदर अचने कह, तमो लज हाथापाई कर, ये शर्म की बात है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सह वर्करन सो डेलीगेटो सतन, मगर अफसोस की बात तमो कर तमो थो तक जमात यमो जन कत दिन कर कह पोस्टपोन करो यह सा यह इलेक्शन अत लगन 2-4, मगर तमो मोन क्या तमो पे इंतखाब कर तो मजम्मत करान
तुहद वसात से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये कांग्रेस की पार्टी है। हाँ, मेरा नाम हाजी बशीर अहमद है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इंशाल्लाह दीनाना वर्कर हूँ और मैं ये कहता हूँ आपकी वसादत से कि हमने इस पार्टी के साथ बहुत फाइट इसके लिए की with our naked hands, but at last we saw that the party will not accept the ex people and old age people, so we are today call for this at 9 p.m. for election block president at कोकरनाग। और हमारे तकरीबन 25-26 डेलीगेट जमा हुए और हम वहाँ कोकरनाग में गए और हमने यही गुजारिश के लिए गए थे कि हम आज पूरे हमारे डेलीगेट यहाँ नहीं है कि रात देर की वजह से उनको पूरा मैसेज नहीं मिला, हम कहेंगे कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन करो। लेकिन बाद में हमने सुना कि इलेक्शन हो गया और वो जमात जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आई थी और उन्हीं में से ये पहले ही एक कंप्रोमाइज़ हुआ था कि ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो आपका लेना है। और कहने का क्या मकसद है? हमारा कहने का यही मकसद है कि आज इस पार्टी ने हमें धोखा दिया और इंशाअल्लाह रहमान हम यही कसद करते हैं कि आइंदा हमारा लाही अमल कुछ और होगा। अगर कुछ और भी नहीं हुआ तो अब भी हम अपने घर पर खाना खाते हैं और हम इस पार्टी को आज छोड़ रहे हैं और आइंदा बाकी हम देखेंगे अगर कुछ करना होगा तो हम इंशाअल्लाह कोकरनाग ब्लॉक के तीनों ब्लॉकों के पीपल बैठकर एक बात करेंगे कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा, बदतर क्या होगा।